दुनिया का सबसे खुश नसीब तरीन इंसान हूँ सर। इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। ये फजूल बातें नहीं है सेलिना, सच है ये। पता नहीं उस बॉक्स में से क्या निकाल निकाल कर देखा करते हैं ये। हाँ, उस बॉक्स में से नताशा और सोफिया को निकाल निकाल के देख रहे होते हैं। सनिया, ये उस वक्त की अंगूठी है जब हमारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी थी और मैंने इनको दी थी। अभी कली की बात है। मामा का घर बेचने जा रहे हैं आप? अबू, आप आराम से जाइए, मैं इसे संभालूंगी। बेहिसी के और कितने सबूत देंगे आप? कोई ताल्लुक भी था आपका मामा से? कुछ लगती थी वो आपकी? अपना हसीन मूड दिखाकर तुम्हें चैन आ गया? क्या बदतमीजी है सेलिना। बदतमीजी का सुपर मुजाहरा तो तुमने किया है। अगले 10 सालों तक इस मकाम तक मैं तो नहीं पहुंच सकती। वाह, बल्कि वाह वाह। इससे भी ज्यादा कर सकती थी अगर तुम नहीं रोकती। रियली सीनिया, तुमने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया, मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन जिस आदमी से तुम बदतमीजी कर रही थी ना, इत्तेफाक से तुम्हारे अब्बू हैं। और वो जिसका घर बेचने जा रहे हैं वो मेरी मामा है। मामा का घर था, अब नहीं है। और मामा हमारे दिल में, हमारे दिमाग में है। उन्हें याद रखने के लिए हमें दीवारें, छत और किसी बेजान फर्नीचर की जरूरत नहीं है। तुम तो अपनी बात ही मत करो सेलिना। तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि तुम्हें मामा की याद आती भी है। ऐसा तुम्हें लगता है सीनिया, मगर ऐसा है नहीं। मामा मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो अगर मुझसे अलग हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उनके बगैर सांस लेना मुझे उतना ही मुश्किल लगता है जितना तुम्हें लगता है। लेकिन जब भी वो मुझे याद आती है मुझे खुशी होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे हवा के साथ कोई खुशबू आए और चली जाए। मामा बहुत प्यारी थी सीनिया, मैं उनको याद करके रोना नहीं चाहती हूँ। और ना मुझे किसी को यकीन दिलाने की जरूरत है कि वो मुझे याद आती है और मैं उनके बगैर अकेली हूँ। देखो, क्यों? क्योंकि तुम मुझे बहुत अजीब सी लग रही हो। ये तुम्हारी शक्ल है ना, मेकअप के बाद क्या काला काला बह रहा है। सुरमा है, छाया निकल गया तो दिन से लगा के घूम रही थी एक आंख में। एक मिनट। तुम्हारी शादी की मिठाई लाऊं? शादी वादी नहीं हुई। मंगनी तो हो गई है, शादी भी हो जाएगी। मैं भी लाती हूँ। आपा बेगम, ये मिठाई जो है ना, ये लड़के वालों के घर से आई है। पूरी सुजुकी जो है ना, उन्होंने भर के मिठाई और फल की भेजी है। हाँ, पूरा घर खुशियों से भरा हुआ है। आपने फरहान मियां को देखा? कुछ भूला लग रहे हैं। बस आपकी और ज़ारा की कमी महसूस हो रही है। बीबी, मुझे अंदर आना है, इनको भेजें अभी। तो अंदर आ जाओ ना बेटा, तुम्हें कौन मना कर सकता है। चली गई? हाँ, चली गई, आ जाओ। वैसे बीबी, मैंने सुना है कि रूह को आगे आने वाली सारी बातों का पता होता है, इसलिए जब अगली बार आए ना तो उसे ये जरूर पूछिएगा। क्या पूछूं? कि सनिया खाला की शादी वाकई उस अब्बुल हॉल से हो जाएगी। बीबी, ये क्या था? ये तुमसे नाराज हो रही थी। हाँ बेगम, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि सनिया बीबी दफ्तर में बैठ के मंगनी भी कर सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस ठीक है ठीक है। अब आप क्या सारे घर के बर्तन तोड़ेंगी? हमारे किचन में कोई गोश्त वोश्त नहीं रहता। कसम से वो किचन में रहती हैं, और बीबी जो खाना बनाती है वो खाती भी हैं। गोश्त खाना भी खाते हैं? खाते ही होंगे, अगर वो गुस्से में बर्तन तोड़ सकती हैं तो खाती भी होंगी। किचन से बाहर आती है क्या? पता नहीं, शायद आती हूँ। बुलाकर देखिए। शट अप सरीना,
नहीं नहीं, सीरियसली बुलाकर पूछते हैं ना कि तुम वापस अमेरिका जाओगी या नहीं। फजूल बातें नहीं करो। आपा बेगम, आप यहाँ हैं? रूप गधी, चुप कर जाओ। आपा बेगम, जीनिया अमेरिका जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी। अरे 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 क्या हुआ? बस आज के बाद से हम आपके कमरे में ही सोएंगे। क्यों? क्योंकि इस बेवकूफ ने ना आपा बेगम को हमारे कमरे में बुला लिया था। क्या? वो तो सिर्फ गाना सुनने आई थी, ये फजूल में हर चीज से डर जाती है। सनिया खाला, आपको पता है इसको रात में नाइटमेयर्स भी आते हैं और अंधेरे से भी डर लगता है। तुम्हें पता है तुम्हारी मामा को भी डरावने ख्वाब आते थे, उनको भी अंधेरे से डर लगता था। फिर अम्मी ने उसे ऐसी चीज दी जिसे पहनने के बाद उसे कभी डर नहीं लगा। क्या चीज दी? ये ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। कितना खूबसूरत है। बहुत महंगा होगा ना सनिया खाला? अम्मी ने दिया था, इसकी कीमत का अंदाजा पैसों में नहीं लगाया जा सकता। तो अगर मुझे आज से नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाए और अंधेरे से डर लगना शुरू हो जाए, तो क्या मुझे भी ऐसी चीज मिल सकती है? सनिया खाला, इसे जल्दी से ले लें, इसकी नीयत खराब हो रही है। क्यों? आज से ये तुम्हारा। रियली? वैसे ही ना मुझे नाइटमेयर्स आते हैं और ना मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो ये तुम ही पहनो। Let me give you a hug. मेरा ख्याल ये कि कल शाम उसे थैंक यू चाय पे बुला लो। किसे? इमरजेंसी मंगेतर की। सुनो, अगर ये भूल जाए ना तो तुम याद दिला देना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें फरहान अंकल, मैं खुद ही उनको बुला दूंगी। वो शायद इस्लामाबाद गया हुआ है। शायद वो गया हुआ है, यानी नौबत अब आप और हम की हुदूद पार कर चुकी है, बात तो तक पहुंच चुकी है। वैसे ये फासला कितने बरसों में तय हुआ? आप क्या जाने इन नाजुक मामलों को। आपको तो 7 साल में मेरा नाम तक याद नहीं था। जी, मेरी तो हतुल मकदूर कोशिश थी कि आपकी शक्ल भी भूल जाऊं, मगर हाय बदनसीबी। अच्छा सरीना, तुम जाके अपने कपड़े बदलो और देखो कि जीना ने भी कपड़े बदले, मैं भी जाती हूँ कपड़े। इमरजेंसी मंगेतर की कोई खास पसंद बनानी हो तो बता दो। आने पहले मैं चेक तो कर लूं कि वो यहाँ है कि नहीं। तनिया खाला, मैं खुद ही कंफर्म कर लूंगी यूथ सेंटर जाके। वैसे वो है यहीं पे। तुम्हें कैसे पता? फेसबुक बहुत काम की चीज है, आई स्वेयर। चले तनिया खाला? चलें, नाश्ता पहले करो। इस घर में 2-2 शादियां होंगी। अगर तेरी माँ भी आ जाती ना बात करने तो मैं तेरी भी करवा देती। लगे हाथ तो अपने लिए भी ढूंढ लें दीदी। मैंने सुना है कवारी औरतों का नमाज में जनाजा जायज नहीं होता। ला हौल वला कुव्वत, ये किसने कह दिया तुझे? हमारे पड़ोस में जो मीरू खास में मौलवी रहता था ना, उसने हमारी फीफी से यही कह के शादी की थी कि लो अपना नमाज जनाजा जायज कर लो। तेरी फूफी तेरी तरह बेवकूफ थी, मैं नहीं हूँ। बीबी, मैं तो आप ही के भले की बात कर रही थी। अब आप नहीं मानना चाहते तो मैं क्या करूं? खुद सोचिए बीबी, आप जैसी हसीन खूबसूरत औरत इस तरह कवारी मर जाए, ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। चुप कर सरासर, पता नहीं कहां से ढूंढ के ये सरासर लफ्ज बोलती है, पूरा मुंह धुल जाता है। तो ये मिठाई की दुकान क्यों से जा रही है? पड़ोसियों का हक अदा करने जा रही हूँ बीबी। कौन से पड़ोसी? शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। मैं भी कहूँ ये नए नए बुंदे, ये काजल, ये लिपस्टिकें। मेरी बात सुन, अगर ये देना होगा ना तो मैं खुद देकर आऊंगी। और ये जो तू आजकल चक्कर लगा रही है ना, मैं सब समझ रही हूँ। रखते इधर। एक्सक्यूज मी सर। क्या बात है? ठहरो,
ये तजब्जुब का आलम, ये इस्तिराब की हालत, क्या बात है खबाचा? नहीं सर, कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम बहुत खुश हो? सर, मेरे चेहरे से आप कोई गलत अंदाजा ना लगा लीजिएगा, क्योंकि मेरा दुख इतना सस्ता नहीं है कि चेहरे पे आया हो सके। नहीं नहीं खबाचा, तुम्हारा चेहरा तो खुली किताब की तरह है, जिसे बच्चा भी कायदे की तरह पढ़ सकता है। कोई इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं है? सर कहीं ये मेरी कमजोरी तो नहीं कि आप मामले की तय पर इतनी जल्दी पहुंच गए? नहीं नहीं नहीं, ये हमारी दुर्दीदा निगाहों का कसूर है, आपकी कमजोरी नहीं है। आपका दुख असल में बड़ा आलमी है। कहीं आपके महबूब के हाथों पर किसी दूसरे के नाम की मेहंदी लगने वाली तो नहीं है? कमाल है सर, कमाल कर दिया सर आपने, आप अजीम है सर। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अरे ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। लेकिन सर, मैं तो ये बाजी शुरू होने से पहले ही हार बैठा हूं सर। डर ये है कि मेरा ये दुख कहीं मेरे सब्र से बड़ा ना हो जाए। अरे कबाचा, तुम अपने दुख को हमेशा की खुशी में बदल दो। अरे सर, कहीं मैं जान से ही ना मारा जाऊं। अरे मोहब्बत की मौत शहादत कहलाती है। नहीं 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 सर, मैं शहीद नहीं होना चाहता सर। हाँ, लेकिन मुझ में बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। तो आखिर वो बदनसीब है कौन? नहीं सर, मैं उनका नाम लेकर उनको रुस्वा नहीं करना चाहता सर। मेरे सामने नाम लेने से कैसे रुस्वा होगा? अरे सर, आप इंसिस्ट ना करें प्लीज लिल्लाह। खैर, उसका नाम जानने के लिए हमें कौन से 7 समंदरों में गोते लगाने पड़ेंगे? वो नाम हमारे आसपास कहीं 2-4 कदम के फासले पर होगा। सर, आपसे एक बात कहूं, माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं, हम तुम्हारे दिल नादा पे सिवाय तासुफ के और कर भी कह सकते हैं। हमें तुमसे हमदर्दी है कबाचा। सर, मैं अपनी दिल की इस ख्वाहिश पे बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन जब तक मैं रकीब को कत्ल नहीं करूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा सर, चैन नहीं आएगा। क्या तुम रकीब का खून करने के बाद अपने महबूब की आंखों में आंसू और उसके चेहरे पर उदासी बर्दाश्त कर सकोगे? नहीं सर, यही तो कश्मकश है सर, यही कश्मकश है। आप बताएं ना सर, मैं क्या करूं? कुर्बानी दो और महबूब की नजरों में अपने आप को बुलंद कर लो, ताकि वो जब भी तुम्हारे बारे में सोचे उसकी आंखें भीग जाएं। एक्सक्यूज मी सर, ये इशारों में कहीं आप मुझे कब्रिस्तान का रास्ता तो नहीं दिखा रहे? नहीं, मैं तुम्हें अबदी जिंदगी की राह दिखा रहा हूं सर। लेकिन मैं अपने इस दिल मुस्तर का क्या करूं? यहाँ आओ, यहाँ बैठो, बैठो। ये कागज लो। जी सर। और इस पर अपने दिल का पूरा हाल लिखो। मैं सर? हाँ, यानी इस पे लिख दूं? लिखो अपनी सारी मोहब्बत। बिल्कुल। शाबाश, जल्दी करो। आरिफ, ये कार्ड जरा सनिया को दिखा दोगे प्लीज? उनसे को पढ़ के प्रूफ रीड कर लें। क्या वाकई में सनिया शादी कर रही है? हाँ, अब तो वो भी शादी कर रही है। शर्म कर लो तुम। शर्म तो आती है, लेकिन इतनी सारी लड़कियों में से किसी एक को चूज करना मुश्किल काम है। तुम अपनी लिस्ट में से 2 बदनसीबों के नाम मुझे दे दो, मैं चूज कर लूंगी तुम्हारे लिए। ये क्या है? मैम, कोई मिस्टेक है? किसने दिए ये कार्ड्स आपको? मोना एंड सरीना। उन दोनों का तो दिमाग खराब है। आरिफ, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया? मैम, नाम गलत हो गया। भेजो, दोनों को भेजो। अस्सलाम वालेकुम। मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? इफ्तिखार, बैठो बैठो।
किसी ने मेरे फेसबुक पर मुझे शादी की मुबारकबाद भेज दी। ओ गॉड, अब तक 400 लाइक्स और 150 मुबारकबादें वसूल कर चुका हूँ, जिसमें से 25 फराह के घर वालों की। कौन फरा? अरे मेरी नकचीरी मंगेतर। वो फरा? क्या अब तक तुम्हारी उससे शादी नहीं हुई? अरे अब जाकर चांस बना था। तो क्या तुमने उसको बताया नहीं कि हम झूठ मूठ की मंगनी कर रहे हैं? हाँ, जैसे वो मान लेती। अरे उसको तो स्कूल के जमाने से शक है कि मैं तुम पे मरता हूँ। उठाओ उठाओ फोन, और फरा से कोई सारा मजाक था। फराह, आप यकीन करें ये हमारे साथ किसी ने मजाक किया है। लो तुम खुद सनिया से बात करो। नहीं 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 नहीं। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। हेलो हेलो, आपने बुलाया सनिया खाला? खालू जान क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब है? नहीं नहीं, इनकी तबीयत खराब नहीं है, इनका मूड ऑफ है। इफ्तिखार अपना मूड सही करो। मोना तुम कैमरा लाई हो? हाँ? क्यों? वो मेरी सारी फ्रेंड्स खालू जान की तस्वीर देखना चाहते हैं, तो मैंने कहा तस्वीर खींच के मैं फेसबुक पे लगा दूंगी। फेसबुक? फरहान अंकल और आनी नानी ने आपको डिनर पे बुलाया है और वो पूछ रहे थे कि आप अकेले आएंगे या उनके साथ आएंगे। उन कौन? वो जो इनके फेसबुक पे हैं। अच्छा, तो वो तुमने मेरी वॉल पर लिखा है? बहुत शरीफ हो तुम। सनिया खाला, आपने मुझे क्यों बुलाया है? बस इफ्तिखार से मिलाने। ले लिया, अब जाऊं? हाँ। वैसे आप खालू जान को कार्ड दिखा के ओके जरूर कर लीजिएगा। ओके ओके बाय। अरे फरा तो मंगनी तोड़ेगी ही। उसके चारों भाई मेरे चारों हाथ पांव तोड़कर डंडा डोली करके मुझे किसी कुएं में फेंक देंगे। बस आज आखिरी दफा डिनर पे आ जाओ, हम मंगनी तोड़ने का ऐलान कर देंगे, ठीक है? हरगिज नहीं। अगर मुझे इसी तरह तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी करनी पड़ गई तो मैं अभी यहाँ खड़े खड़े ऐलान करता हूँ तुम्हारे साथ मंगनी तोड़ने की। ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं मंगनी? जैसे मंगनी की थी। जी नहीं, मंगनी तुम मेरे घर आके सबके सामने तोड़ोगे। और अगर मैं ऐसा करने से इनकार कर दूं तो? प्लीज? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्योंकि मैं परेशान हूँ जरा मम्मी के बारे में। कि शायद गलती तो नहीं हो गई? नहीं, गलती तो नहीं हुई, लेकिन अगर मैं यहाँ ना रह सकी तो? तुम्हें कोई कैद करके तो नहीं रख रहा। चल फिर चाहे घूम फिर के वापस आ जाना। और अगर वापस आने को दिल ना करे फिर? मैं सोचूंगा कि मैं फेल हो गया तुम्हें खुश रखने में। तुम्हें क्या मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा? नहीं। बेवकूफ लड़की, तुम ऐसी बातों को लेके क्यों परेशान हो रही हो जिनका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं? इस बात को लेके खुश क्यों नहीं हो सकती कि हम दोनों एक साथ हैं? सीनिया, तुम एक बात का भरोसा कर लो कि मैं तुम पे कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा। हेलो गुलदादा। हेलो, कौन बात कर रहा है? गुलदादा को फोन दो। मैं कह रहा हूं गुलदादा को फोन दो। हेलो, क्या हुआ जरा? गुलदादा का फोन कोई और आंसर कर रहा है। क्यों? पता नहीं। हेलो अजब खान, गुलदादा कहाँ है? तो उनका फोन उनके साथ नहीं है क्या? पता करो, जल्दी बताओ मुझे। फिर जाना होगा, तू जाना अकेली है? मैं साथ चलूं? नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो कॉल कर दूंगा।
सर लिख लिया सर। गुड। ये बताओ कुछ इफाका हुआ? जी सर, बहुत। मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। आई एम फ्लोटिंग सर। और मैंने रकीब को भी माफ कर दिया है और मुझे उनसे भी कोई गिला नहीं। बस ठीक है, एक बार इसको रात में अच्छी तरह पढ़कर पानी में बहा दो। बहुत खूब सर। इस तरह मेरा ये राज समंदर की तह में गुम हो जाएगा और मेरी मोहब्बत अमर हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। कोई बात नहीं, मैं अब जाऊं सर? जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा, कुतुद्दीन, यस मैडम। कल रात का खाना हमारे साथ ही खाना। किस खुशी में मैडम? उस लड़के को खाने में बुलाया है। क्या नाम है उसका? कौन सा लड़का? वही लड़का जिसे सनिया ने मंगनी कर ली है। इम्तिहान दर इम्तिहान। बेगम साहिबा, मेरी तबीयत कुछ नासाज है, मैं नहीं आ सकूंगा। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? अभी तो ठीक थी। नज़ा का आलम है, दिमाग सुन और हरकत कल्ब साकित। ठीक है, तो फिर मुझे अकेले ही फैसला करना पड़ेगा। कैसा फैसला बेगम साहिबा? अगर वो लड़का मुझे सनिया के लिए मुनासिब नहीं लगा तो मैं मना कर दूं। ये आप नहीं कर सकती, क्योंकि मिस सनिया ने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया है। आप उस लड़के को मना नहीं कर सकती। खाक धूल पसंद किया है, 15 मिनट में पसंद कर लिया और मंगनी भी कर ली। इतनी बड़ी हिमाकत मैंने जिंदगी में नहीं सुनी थी। अगर आप ऐसा करेंगी तो उनका दिल टूट जाएगा। कुतुद्दीन, तुम खाने पे आ रहे हो या नहीं? बेगम साहब, आप नाराज ना हो। अगर आप हुक्म करेंगी तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन दिल पे पत्थर रख के। अल्लाह हाफिज नासिर। क्या देख रहे? आप ये काम खुद क्यों करती हैं? बड़ी अजीब बात है। जब मैं चावल किसी और से चुनवाती हूँ तो तुम्हारे गुलदादा के मुंह में हमेशा पत्थर आ जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि उनके आने से पहले चावल साफ करके रख दूं। हेलो, खुदा का शुक्र है गुलदादा, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और ये फोन किसको पकड़ा दिया था? अच्छा, चले मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाता हूँ। तब तक अगर आप घर से बाहर ना निकलें तो बेहतर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा पेमान। क्या हुआ? गुलदादा पे हमला हुआ है। लेकिन आप फिक्र मत करें, सब खैरियत है। Excuse me, Dad. अब मैं इस वक्त मसरूफ हूं और मैं कोई बात नहीं कर सकता। क्या पढ़ रहे? तुम्हारे सवालों का जवाब देना मेरे लिए कोई लाजमी नहीं है, लिहाजा तुम फौरन यहां से चले जाओ और मुझे मेरा काम करने दो, मुझे तना छोड़ दो। अगर ऐसी कोई राज की बात है तो कमरा खोल के क्यों पढ़े? लॉक करें इसे? एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है और ये एक एक लफ्ज मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। अब मेरी मर्जी है कि मैं ये अपने घर की छत पे चढ़ के पढूं या किचन में बैठ के पढूं या फिर पंखे से लटक के पढूं। इस बारे में जुमला हुकूक महफूज है।
वो डैड सॉरी, मुझे नहीं पता था ये इतना नाजुक मामला है। खैर, मेरे एहसास तजस्सुस की तस्कीन की खातिर एक ही सफा पढ़ने दे। एक लफ्ज नहीं पढ़ने दे सकता। फौरन यहां से चले जाओ, इससे पहले कि मैं गैज़ और गजब से बेकाबू हो जाऊं। ठीक है, जा रहा हूं डैड। यस। हाय डैड। हाय। आपने डिनर पे नहीं जाना? डिनर पे अभी थोड़ी जाना है, वो तो शाम में जाना है। क्यों? कुछ नहीं, मैंने सोचा आपको याद दिला दूं। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो सोफे को? या इस एंगल पे क्रॉस वेंटिलेशन बेहतर होती है। अपना स्क्रिप्ट मैं यहीं बैठ के मुकम्मल करूंगा। लेकिन वो आप बेफिक्र होकर डिनर की तैयारी करें ना डैड। ओहो, डिनर शाम में है, अभी कैसे चले जाऊं डिनर पे? तुम्हें किस बात की फिक्र है? मुझे किस चीज की फिक्र होगी? मुझे तो लग रहा है आप फिक्रमंद हो रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल फिक्रमंद नहीं हूं, नॉट एट ऑल। ये क्या कर रहे हो? मच्छर डैड, मच्छर बहुत है आपके कमरे में डैड। आपका तो आज डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट था। ओह, ये देखिए टाइम, वो 5 बजे है। जाए? हाँ, जाता हूं। तुम यहां सोफे पे बैठ के आराम से स्क्रिप्ट लिखो, ओके? क्यों इतनी बदतमीजी कर रही हो तुम, जब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो डिनर पर नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। सनिया खाला के हाथों मरना थोड़ी है उन्होंने। अगर सनिया खाला के हाथों से बच गए ना, तो उनकी मंगेतर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। कितने मजे की सिचुएशन है ना। मुझे तो तरस आ रहा है सनिया खाला पे। क्यों झूठ बोला उन्होंने? शादी से बचने के लिए। तो छोड़ दो ना उन्हें उनके हाल पे। जब करना होगी तो खुद कर लेंगी शादी। यहाँ की लड़कियां खुद से शादी नहीं करती हैं, करानी पड़ती है। इतनी लूजर किस्म की क्यों होती हैं यहाँ की लड़कियां? यही तो मजे की बात है, एक दूसरे की फिक्र, एक दूसरे का ख्याल। ये फिक्र है, ये ख्याल है। कोई आजादी नहीं है, अपनी सोच नहीं है, अपनी मर्जी नहीं है। मेरे ख्याल से एक दूसरे पे हक जताना और एक दूसरे से हक मांगना, यहाँ पे इसी से रिश्ते आगे जाते हैं। मैं तो मर के भी किसी के मामलों में नहीं बोल सकती। हेलो, इल्तुतमिश? जी बिल्कुल है, कब मिलना है? ओके, सी यू। दिस इज इनक्रेडिबल। मैंने इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इनोसेंट रोमांस कभी नहीं पढ़ा। वही लिखा किसने है? डैड ने, अपने बारे में और सनिया खाला के बारे में। सनिया खाला के बारे में। यस। दूसरा पेज पढ़ो। आनी बच्चियां नहीं आई अभी तक? आ रही हैं। और तुमने गरारा नहीं पहना? अगर गरारा इतना याद आ रहा है तो मैं गरारा यहाँ छोड़ जाती हूँ और खुद चली जाती हूँ। ओफो, इतने खूनखार मूड में लड़के वालों से मिलोगी? वो अकेला आ रहा है। तो क्या आसमान से टपका है? चुपके शादी तुझे करा गई? हर बात शादी पे क्यों खत्म होती है? अस्सलामु अलैकुम। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह,
आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आप ही हिदायत है सर। सुनिए, वो राज आपने दरिया बुर कर दिया। असल में सर बात यह है कि कराची में तो दरिया है नहीं और समंदर में इतनी इस्तेताअत नहीं है कि वो मेरा राज संभाल के रख सके, लिहाजा मैंने अपना वो मुसव्वदा एक बहुत इंपॉर्टेंट और खुफिया जगह पहुंचा दिया है। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, आपकी आमद हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार है। वालेकुम अस्सलाम। आप वही चौधरी तो नहीं जो मुझे यूथ सेंटर में? नहीं, दरअसल मेरा हुस्न जमाल देखकर लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। असल में मेरी यहाँ की पैदाइश नहीं है। आइए तशरीफ लेकर आइए। सॉरी, मेरा मतलब है आइए, तशरीफ आइए। तो आपके घर वाले टोरंटो गए हैं? जी। कब तक वापसी है? अगले हफ्ते तक। तो ठीक है, अगले हफ्ते की तारीख तय कर लेते। अगले महीने तक जी, गलती से मुंह से हफ्ता निकल गया। आपके बड़े भाई तो टोरंटो में है। वो चावा तवाई तो है, तवाई तो है। बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत खूबसूरत। मगर टावा में तो सनिया बुकरात रहता है। मेरा मतलब है वेलिंगटन में, न्यूजीलैंड, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो। मिसिटावा, मिसिसागा। हाँ मिसेस आगा जी, मिसेस आगा। यानी तुम हमें बताए बगैर टोरंटो घूम आई? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर वालों से मुलाकात के बाद होगा जो भी होगा। जी जी जी। नहीं, दरअसल आनी मैडम, होगा वो जो इफ्तिखार साहब और मिस सनिया की ख्वाहिश होगी, जो इनका दिल चाहेगा। आपके चाहने से या इफ्तिखार साहब के घर वालों के चाहने से कुछ नहीं होगा। नहीं, खबाचा बिल्कुल सही कह रहा है भाई। हमारा क्या है, हम तो शरीक होंगे, दुआ देंगे, इसलिए कि बात अब टावा से टेबलस्टॉक तक पहुंच चुकी है। फरहान अंकल, जल्दी क्या है? अब इनके घर वाले बुरा मान जाएंगे, कहेंगे कि हम एक हफ्ता भी नहीं इंतजार कर सके। हाँ जी, एक हफ्ते की तो बात है। लेकिन आप तो 1 महीना कह रहे थे। हाँ, 1 महीना का था। बात यह है कि वो लड़के वालों के सामने लड़के के मुंह से कुछ निकल जाता है, कहना कुछ चाहता है, बात कुछ हो जाती है। अच्छा खैर छोड़िए, आइए खाना खाते हैं। जी आइए, खाना खाते? आइए सर। हद होती। आप हंस रहे हैं? अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि सनिया को झूठ बोलने की जरूरत क्या थी। अरे भाई, कोई ना कोई वजह जरूर होगी, वरना सनिया ऐसी नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बस बात यह है जरूर कि जो बातें हमारी नजरों में गलत होती है ना, वो इतनी गलत भी नहीं होती अगर गलती करने वालों की नजरों से देखा जाए तो। जिस दिन मुझे आपके ये फलसफे समझ आने लगे ना, उस दिन मैं बुकरातियत का दावा कर दूंगी। मुझे चाय पीने दो। जरब खान, ये तुम्हारा फोन बहुत देर से बज रहा है, इसको अपने साथ रखा करो। हेलो, वालेकुम सलाम वजीब खान। हेलो। हाँ बोलो। क्या? गुलजान, समीउद्दीन 2 बड़े बड़े स्टेप्स लेता है और मुंह पर कुशन रखकर सोई हुई हनिया के पास पहुंच जाता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे हनिया, मैं जरा लेट हो गया। ये आपको कैसे पता डैड? अरे यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? डैड, ये स्क्रिप्ट मेरे अंदर से निकला है। एक शेर की तरह इसकी आमद होती रही और मैं लिखता रहा। अच्छा, समीउद्दीन हानिया को बर्थडे प्रेजेंट में क्या देता है?
क्योंकि प्रेजेंट घर के अंदर नहीं लाया जा सकता था, तो लिहाजा हनिया को लॉन में जाना पड़ता है। सीन, दिन का वक्त, लॉन में एक बड़ा सा पिंजरा पड़ा है जिस पे बड़ा बड़ा लिखा है हैप्पी बर्थडे मिस सनिया। डर आप ठीक तो है? बेटा उस पिंजरे में मैं जानबूझकर बंद हुआ था और आज तक उसी पिंजरे में बंद हूं जिसकी चाबी खो चुकी है। डैड, इससे अच्छी कहानी मैं जिंदगी में कभी नहीं सोच सकूंगा। मुझे ये बताओ कि ये कहानी तुम्हें सुनाई किसने? लिखने वाले को अगर महसूस हो जाए तो वो पत्थर की दीवारों से भी कहानियां सुन सकते हैं। बेटा इस कहानी का एंड बदल दो, क्योंकि हंसाने वालों का भी दिल होता है, वो भी कभी किसी को टूट कर चाहते हैं। मगर डैड, खुशियों पे खत्म हुई हुई कहानियां अमर नहीं हुआ करती ना। लेकिन मेरी कहानी का बहुत हौलनाक अंजाम होने वाला है। क्यों डैड? असल में मेरी कहानी एक खतरनाक मोड़ पर जा पहुंची। डैड, फिक्र ना करें, आगे आगे देखें क्या होता है। लॉन, पिंजरा, परिंदे। अचानक कैसे हुआ? वही जिस तरह अम्मी अबू को खत्म किया था उस तरह गुलदादा को भी खत्म कर दिया। खत्म कर दिया था? क्या मतलब बेटा? जी यानी वो अम्मी अबू को भी दुश्मनी में खत्म किया था और अब गुलदादा को भी। मेरा ख्याल है कि इस हालत में गुलजान का अकेले सफर करना मुनासिब नहीं। बेटा हम साथ चलें? नहीं अंकल, मैं आप में से किसी को भी साथ ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता। अंकल अगर आप इजाजत दें तो मैं जीनिया से बात करना चाहता हूँ। बेटा कर लो। जीनिया, क्या इन सबके बाद तुम्हारे साथ भी यही होगा? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जरक? अब तुम गुलदादा की जगह लोगे, सरदार बनोगे। हाँ, सरदार बनूंगा, गुलदादा की जगह भी लूंगा। फिर तो बदला भी लेना होगा। हाँ, लेना होगा। तो यूं कहो ना कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें भी खत्म कर देंगे। नहीं जीनिया, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। इससे पहले वो मुझे खत्म करें, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। क्या? क्या तुम भी किसी को मारोगे? तुम भी कत्ल करोगे? हाँ। तुम इतनी जल्दी आ गई? क्या बाहर इंतजार में खड़ी हुई थी? ऐसा सलूक करना जुल्म है। मेरे ख्याल में तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। आगे है रुके जहां से थे चले